हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोग डिस्कस आज करेंगे कॉकरोच के बारे में। और हम लोगों ने इससे पहले अर्थवॉर्म के बारे में यहाँ से डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम लोग क्या है, कॉकरोच के बारे में बात करेंगे। और ये हमारी क्या है, एनसीईआरटी चल रही है, आपको पता ही है। और ये कौन सी है, 11 है। ठीक है। इसके बाद में चलो हम लोग लेट्स स्टार्ट इसको कर रहे हैं। तो कॉकरोच के बारे में हम लोग देखेंगे। तो कॉकरोच आर ब्राउन और ब्लैक बॉडीज आपको देखने को मिलती है। दैट आर द इंड्यूस्ड इन द क्लास इंसेक्टा में आपको देखने को मिलेगा। और ये हमारा क्लास इंसेक्टा होगा, फाइल हमारा ऑर्थ्रोपोड्स होगा। ब्राइट येलो कलर का रेड ग्रीन कलर्ड कॉकरोच हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड इन द ट्रॉपिकल रीजन में, ये ऐसे देखने को मिलते हैं। ठीक है। देयर साइज रेंज इंचेस टू क्या है, 3 इंचेस के आसपास इसका देखने को यहाँ से मिल सकता है। 0.6 से लेके 7.6 mm तक अगर देखने को इसका लेंथ मिल सकती है। द एंटीना इसके पास क्या क्या मिलेंगे, एक तो एंटीना देखने को मिलता है, लेग यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और इसके क्या है, फ्लैट एक्सटेंशन अपर बॉडी, फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ द अपर बॉडी वॉल दैट कंसील्स हेड। ठीक है, ये सब इस पे देखने को मिलेगा। दे आर द नॉक्टोरल ओमनीवोरस होते हैं। नॉक्टोरल मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रात में चलते हैं, रात में अपना दिनचर्या पूर्ण करते हैं। ओमनीवोरस है ये सब कुछ खा लेता है। दैट लिव्स इन द डैम्प प्लेस, ऐसी जगह जहाँ मॉइस्चर देखने को मिलता है, डैम्प सॉइल देखने को मिलता है। थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में आपको देखने को मिलेंगे वेक्टर। और इसके क्या है, बिकम्स द रेजिडेंस ह्यूमन बॉडी ह्यूमन होम्स। इनका घर कहाँ मिलेगा, रेजिडेंट, ये जहाँ ह्यूमन का घर होगा उसी में अपना घर भी बनाते हैं। इसी प्रकार सीरियस पेस्ट है। और हमारे कैसे हैं, वेक्टर्स ऑफ द सेवरल डिजीज, यानी बहुत सारे डिजीज के वेक्टर भी हैं। इनसे बहुत सारी डिजीज भी कॉज हो जाती है। अब हम बात कर रहे हैं इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो मॉर्फोलॉजी मीन्स हमारे क्या होता है, एक्सटर्नल इसका जो स्ट्रक्चर होगा उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो अडल्ट में द कॉमन स्पीसीज ऑफ द कॉकरोच पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, इसको याद रखना, ये कॉमन स्पीसीज है। अबाउट हमारे क्या है, 34 से लेके 55 मिलीमीटर की होती है, लॉन्ग होती है, विद विंग्स देखने को मिलेंगे। दैट एक्सटेंड द बियॉन्ड ऑफ द टिप ऑफ द एब्डोमेन मेल्स। ठीक है। और द बॉडी ऑफ द कॉकरोच इज सेगमेंटेड देखने को मिलेगी एंड विजिबल इनटू द 3 डिस्टिंक्ट रीजन में इसको देखने को मिलेगी। और हेड है, थोरेक्स और एब्डोमेन, 3 में बताया था। तो हेड मिलेगा, थोरेक्स मिलेगा, और इसका एंटायर बॉडी इज द कवर्ड बाय हार्ड काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। आपको पता ही है आर्थ्रोपोड में हमारा क्या है, जो इनकी हार्ड कवरिंग बॉडी के ऊपर पाई जाती है जो काइटिन की बनी होती है, इसी को काइटेनियस एक्सोस्केलेटन के नाम से इसको जानते हैं। ये ब्राउन इन कलर की आपको देखने को मिल रही होगी। इन ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैज हार्डेंड प्लेट कॉल्ड स्क्लेराइड्स। तो जो एक सेगमेंट होता है उसमें एक काइटिन की एक प्लेट होती है जिसको हम कहते हैं स्क्लेराइड्स होती है। तो ये सेगमेंट है, आपको दिखाई दे रहा है। तो एक इसमें ऊपर जो कवरिंग इसमें देखने को मिलती है, ऊपर जो सॉफ्ट हार्ड होती है और ये हमारा प्रोटेक्शन का वर्क करती है, तो इसको हम स्क्लेराइड कहते हैं। स्क्लेराइड, हाँ ठीक है। टर्जी कहाँ पे, हाँ, एक्सोस्केलेटन हार्डेंड द प्लेट्स कॉल्ड द स्क्लेराइड्स। ठीक है। इसमें क्या होता है, टर्जिटिस डॉर्सली और स्टेरनाइट्स वेंट्रली। ठीक है। तो इसमें जो अब होते क्या है, जो डॉर्सली होते हैं उनको हम लोग, जो स्क्लेराइड्स होती है उनको क्या है, टेरजिट्स के नाम से इसको क्या है जानते हैं। और जो वेंट्रली जो स्क्लेराइड्स होते हैं उनको क्या है, स्टेरनाइट्स के नाम से इसको जानते हैं, है ना। दैट आर ज्वाइंट्स ईच अदर बाय द थिन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, जिसको अर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो ये एक दूसरे से इससे क्या है, जुड़े हुए रहते हैं।
इसके बाद में अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखते हैं तो ये कैसे दिखाई पड़ता है, बस को देख लेते हैं। ये ऐसा दिखाई पड़ता है। ये है हमारे क्या फिलीफॉर्म एंटीना है, इसमें देखने को मिलेंगे। ये हमारे फिलीफॉर्म एंटीना है। इसके बाद में कंपाउंड आई देखने को मिलती है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कॉकरोच की आई कैसी होती है, तो कंपाउंड आई होती है। इसका जो विजन होता है मोज़ेक विजन होता है। प्रोटोनम देखने को मिलेगा, जो पहला इसका जो हेड है और जो पहला जो सेगमेंट है उसको क्या है, प्रोटोनिम के नाम से उसको क्या जानते हैं। ये हमारा जो हेड है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, जो मध्य वाला जो है इसको मेसोथोरेक्स कहते हैं। और प्रोथोरेसिक लेग इसमें देखने को आपको मिलेगा, लेग के बारे में अभी डिस्कस करेंगे यहाँ से। ये हमारा प्रोथोरेक्स लेग हो गया। मेटाथोरेक्स सेगमेंट, इसके बाद प्रोथोरेक्स मेटाथोरेक्स, ये सेगमेंट यहाँ से डिवाइड होते हैं। मेसोथोरेक्स लेग आपको देखने को, प्रोथोरेक्स लेग आगे वाली है, मेसोथोरेक्स ये है, और मेटाथोरेक्स लेग, 3 लेग देखने को मिलती हैं। और इसको, ये हमारा एब्डोमेन है, और ये हमारा जो है इसमें 2 सेट आपको क्या देखने को मिलेंगे, इसमें विंग देखने को मिलेंगे। पहले वाले को क्या है, टैगमिना के नाम से उसको जानते हैं, और ये हमारा हिंड विंग के नाम से उसको जानते हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछा है, फर्स्ट जो हमारा पेयर होता है हमारा विंग का, वो किस नाम से जानते हैं, तो उसको क्या है, टैगमिना के नाम से जानते हैं। सेकंड जो पेयर होता है विंग का, वो हमारा किसमें, हिंड विंग के नाम से जानते हैं। ये हमारा एब्डोमेन देखने को मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये हमारा एब्डोमेन देखने को मिल रहा है। और एनल, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये इसका हमारा क्या है, एक्सटर्नल फीचर्स आपका कॉकरोच, तो ये इसमें फीचर्स होते हैं। और इसके बाद में, हाँ ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या चीज इसमें लिखा है, अब थ्योरिकल है उसको देखते हैं। हेड इसका क्या है, ट्रायंगुलर इन शेप, उसको देखने को, एंड लाई एंटीरियर एट राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी एक्सिस पे आपको देखने को मिलेगा। इट फॉर्म द फ्यूजन ऑफ द 6 सेगमेंट एंड सो द ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू द फ्लेक्सिबल नेक इसमें देखने को मिलेगी। हेड हमारा कैसा होता है, हेड कैप्सूल वियर आप पेयर कंपाउंड आई देखने को मिलेंगी। आप पेयर ऑफ द थिक थ्रेड लाइक, इसमें क्या है, एंटीना देखने को मिलते हैं, अराइज फ्रॉम द मेम्ब्रेन्स द सॉकेट लाइन इन फ्रंट आई, ठीक है, जो फ्रंट आई के सॉकेट लाइन से वहां से अराइज होते हैं एंटीना। एंटीनी हमारी हैव द सेंसियर रिसेप्टर होते हैं दैट हेल्प द मॉनिटरिंग ऑफ द एनवायरनमेंट के लिए मॉनिटरिंग करते हैं। एंड एंटीरियर एंड ऑफ द हेड बियर द अपेंडिसेस फॉर्म द वाइटिंग एंड चिंगिंग टाइप ऑफ द माउथ पार्ट, ठीक है। जो एंटीरियर पार्ट होता है वो वाइट करने को और चबाने के लिए और काटने के लिए बना हुआ होता है। द माउथ पार्ट ऑफ द कंसीडर ऑफ द लेब्रम इसमें देखने को आपको मिलेगा, जो अपर लिप होता है। आप पेयर ऑफ द मैंडिबल देखने को मिलेंगे इसमें, अभी डिस्कस करें। आप पेयर ऑफ द मैक्सिली है, लेबियम है, लेबियम हमारा क्या है, लोअर लिप होता है, और लेब्रम अपर लिप देखने को मिलेगा। आप मीडियन फ्लेक्सिबल लोब यहाँ पे देखने को इसमें मिलता है, एक्टिंग एज द टोंग, इसके हाइपोफेरिक्स, इसकी टोंग यानी जीभ को इसको हाइपोफेरिक्स कहते हैं। लाई विद इन कैविटीज एंड क्लोज्ड बाय द माउथ पार्ट। इतना सब कुछ इसमें देखने को मिलेगा। लेबियम मिलेगा, और इसमें क्या है, लेब्रम देखने को मिलेगा, पेयर ऑफ द मैक्सिली देखने को मिलेंगे, मैंडिबल्स देखने को मिलेंगे इसमें, और इसमें क्या है, टोंग देखने को मिलेंगी उसको। जीभ देखें, थोरेक्स कंसिस्ट ऑफ द 3 पार्ट्स। थोरेक्स की बात करें तो 3 पार्ट में देखने को मिला, प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। इसी की वजह से लेग्स का कहा गया, प्रोथोरेक्स लेग्स कहा, मेसोथोरेक्स लेग्स था, और हमारा मेटाथोरेक्स लेग के बारे में था। हेड हमारा कनेक्टेड था विद थोरेक्स बाय द शॉर्ट एक्सटेंशन प्रोथोरेक्स नोन एज अ नेक से कनेक्ट रहता है। ईच थोरेसिक सेगमेंट वियर्स अ पेयर ऑफ द वॉकिंग लॉक, ठीक है। तो जो थोरेक्स होता है, थोरेक्स में हमारे क्या है,
लेग देखने को मिलती हैं जो हमारी वॉकिंग के लिए होती है। द फर्स्ट पेयर ऑफ द विंग्स अराइज फ्रॉम द मेसोथोरेक्स होता है। ये थोड़ी सी याद करने वाले से पहला पेयर निकलता है हमारे विंग का हमारा क्या है, मेसोथोरेक्स से निकलता है। एंड सेकेंड पेयर हमारा क्या है, मेटाथोरेक्स से निकलता है। फर्स्ट होता है जो यहाँ से निकलता है उसको क्या है, टैगमिना उसको कहते हैं। और लास्ट वाले को क्या है, हिंड विंग के नाम से भी इसको क्या है जानते हैं। और फोर विंग्स यानी फोर विंग्स हो जाए मीजोथोरिक्स कॉल्ड द टैगमिना होता है। आर द ऑपिक डार्क कलर का होता है और लेदरी होता है। कैसा होगा, आपको लेदर के रंग में देखने को मिलता है। और कवर विद द हिंड विंग, और इसको क्या है कवर कर रहता है हिंड विंग व्हेन इट इज रेस्ट। जब ये क्या काम करता है, जब रेस्ट होता है, जब बैठा हुआ होता है। द हिंड विंग आज द ट्रांसपेरेंट होता है, मेम्ब्रेनस होता है और यूज्ड इन द फ्लाइट, उड़ने के लिए यूज होता है हमारे हिंड विंग। तो हमारा पहला हमारा जो विंग होता है टैगमिना कहते हैं, वो हमारा किस पर्पज से होता है, वो उसको रेस्ट करता है, कवर करता है और प्रोटेक्ट के वर्क करता है। ठीक है, इसके बाद में द एब्डोमेन इन द बोथ मेल एंड फीमेल कंसिस्ट ऑफ द 10 सेगमेंट का बने हुए होते हैं। इसमें इन फीमेल में 7 सेगमेंट होते हैं। इन फीमेल 7 सेगमेंट स्टर्नम इज द, अच्छा 7 सेगमेंट पे स्टर्नम इज द ब्रॉड शेप देखने को मिलेगा, बोट शेप देखने को मिलता है। एंड टुगेदर विद द 8 और 9 स्टर्ना फॉर्म्स द ब्रूड और जेनाइटल पाउच देखने को मिलेगा। ये किसकी बात चल रही है, ये फीमेल सेगमेंट की बात यहाँ पे चल रही है। तो इसमें क्या है 10 सेगमेंट होते हैं हमारा जो एब्डोमेन होता है। और एब्डोमेन का जो बोट शेप्ड हमारा होगा 7 स्टर्नम और विद जुड़ा हुआ होता है 8 से और 9 से जुड़ा हुआ होता है। और स्टर्ना फॉर्म ये हमारा क्या है ब्रूड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको जेनेटल पाउच कहते हैं। दोस एंटीरियर पार्ट ऑफ द कंटेन फीमेल गोनोफोर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और स्पर्मेथिकल पोर यहाँ पे देखने को मिलेगा। और कोलेटरल ग्लैंड्स देखने को मिलेंगी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कोलेटरल ग्लैंड्स किस में देखने को मिलेंगे, तो आप सीधे सीधे कहना काकरोच में देखने को मिलती हैं। इन मेल्स की बात करें तो जेनेटल पाउच और चैम्बर इज लाई एट द हिंड एंड ऑफ द एब्डोमेन। लास्ट में आपको देखने को मिलेगा बाउंडेड द डॉर्सली बाय द 9th एंड 10th टैग्रा, ventrally by the 9th sternum it contain the dorsal anus यहाँ पे देखने को मिलेगा। वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर और गोनो, ठीक है, जेनाइटल पोर एंड गैनेपोपाइसिस। मेल से वियर्स अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल विच इज द एब्सेंट इन फीमेल। जो एनल स्टाइल्स होती है हमारे 9th सेगमेंट से निकलती है, ये मेल में फीमेल में एब्सेंट होती है। इन बोथ सेक्सेस आर द 10th सेगमेंट आर द वियर फिलामेंटस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनल सेरसाई। ठीक है, तो एनल सेरसाई हमारे क्या दोनों में देखने को मिला है। एनल स्टाइल हमारे मेल में देखने को मिलती है, जो 9th सेगमेंट में देखने को मिला। 10th में हमारा जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है एनल सेराई के नाम से उसको जानते हैं। अब इसके पार्ट हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से इसमें होते हैं। ठीक है, तो ये पूरे इसका एक दिया गया है, ये इसके क्या है पार्ट है इसके, ऐसे देखो। ठीक है, ऑसिलस आपके पास में ये ऑसिलस है, ये कंपाउंड आई आपको देखने को यहाँ पे मिल रही है। और इसके बाद में ये हमारे मैक्सिला आपको देखने को मिल गया ये। और ये मैंडिबल्स जो बीच में आपको देखने को मिल रहा है, ये पूरा ये हमारा क्या है मैंडिबल स्ट्रक्चर है। लैब्रम है, ये अपर लिप है। लेबियम है, ये लोअर लिप आपको देखने को यहाँ पे आपको मिल रहा है। सही है, अब इसके यहाँ पे एक एक करके स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लें। ये हमारे क्या है मैंडिबल्स है, तो ग्राइंडिंग रीजन ऑफ द इंसाइजिंग द रीजन। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट हमारा किसका है मैंडिबल का है।
ये लेब्रम का है पार्ट, ये जो अपर लिप होता है ये हमारा मैंडिबल है, और ये इसकी क्या है टोंग है, जीभ है, जिसको क्या है हाइपोफेरिक्स के नाम से इसको क्या है जानते हैं। ये हमारा लेबियम है, लेबियम हमारा लोअर लिप पार्ट होता है इसमें, और ये मैक्सिला राइट और लेफ्ट मैक्सिला यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले ऊपर आपको लेब्रम देखने को मिलेगा, फिर साइड से हमारे क्या है मैंडिबल्स देखने को यहाँ पे मिलते हैं, बीच में आपके जीभ आपके टोंग देखने को मिलेगा, और जो लेटरल देखने को मिलता है हमारे क्या है मैक्सिली देखने को मिलते हैं। तो बिल्कुल यही फिगर आपके दिमाग में बिल्कुल याद आनी चाहिए। और निचला जो पार्ट होता है हमारे क्या इसको लेबियम होता है, जिसको लोअर लिप के नाम से इसको क्या है जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसमें क्या बचा, अब इसकी एनाटॉमी यहाँ से देखते हैं। ये एनाटॉमी है। तो एलिमेंट्री कैनाल्स प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी देखने को डिवाइडेड इनटू द 3 रीजन में होती है, फॉरगट होता है, मिडगट होता है और हिंडगट देखने को मिलेगा। द माउथ ओपन इनटू द शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिक्स में इसका माउथ ओपन होता है, लीडिंग टू द नैरो और ट्यूबुलर पासेस कॉल्ड द ऊसोफेगस यहाँ पे देखने को मिलेगा। दिस इज टर्न ओपन इनटू द सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसको कॉल्ड क्रॉप कहते हैं। फॉर स्टोरिंग ऑफ द फ्रूट, फूड के लिए स्टोर होता है क्रॉप। द क्रॉप इज फॉलो टू बाई गिजार्ड, क्रॉप के बाद क्या है गिजार्ड देखने को मिलेगी। और क्या है प्रोवेंट्रिकुलर या फिर गिजार्ड कहो या फिर प्रोवेंट्रिकुलस हम लोग कहते हैं। इट कंटेन आउटर लेयर ऑफ द थिक सर्कुलर मसल्स देखने को मिलेगी, थिक लेयर इनर इसमें क्या है क्यूलिकल फॉर्मिंग 6 हाईली काइटेजियस प्लेट कार्ड क्या है टीथ देखने को मिलता है। गुड, ठीक है। तो गिजार्ड हेल्प हमारे क्या है ग्राइंडिंग का काम करती है फूड पार्टिकल्स का, और द एंटायर फोरगट इज लाइंड बाय द क्यूटिकल देखने को मिलेगा, और रिंग्स इसमें देखने को मिलेंगे 7 से 8 आप ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स कार्ड हमारे क्या हिपैटिक। ठीक है, रिंग लाइक 7 से 8 ब्लाइंड देखने को मिलेंगे, ट्यूब्यूल्स देखने को मिलेंगे, इसको क्या है हिपैटिक और गैस्ट्रिक सीसी के नाम से इसको क्या है जानते हैं। इस प्रेजेंट इन द जंक्शन ऑफ द फॉरगिट और मिडगिट पे आपको देखने को मिलती हैं। इसके बाद में ये और क्या क्या यहाँ पे देखने को विच सीक्रेट द डाइजेस्टिव जूस देखने को मिलेंगे एट द जंक्शन ऑफ द मिडगट और हिंडगट पे प्रेजेंट अनदर 100 से लेके 150 एलोइंग कलर्ड फिलामेंटस देखने को मिलेगा, जिसको क्या है मेल पीगियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये एक्सक्रीशन का वर्क करते हैं, दे हेल्प द रिमूव द एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट फ्रॉम द हीमोलिम्फ। ठीक है, हीमोलिम्फ से जो भी एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होते हैं वहां से क्या रिमूव करते हैं। हिंडगट इज द ब्रॉडर देन द मिडगेट से देखने को मिलेगा, डिफ्रेंशिएट इनटू द इलियम कॉलन और रेक्टम में डिफ्रेंशिएट होता है। द रेक्टम ओपन्स आउट थ्रू आउट द एनस और ये बाहर निकल जाता है। इसके बाद में अब हम इसको पहले एक बार इसका फिगर हम लोग देख लेते हैं। ये हमारे क्या है सेलिवरी, यहाँ पे क्या है आपको ग्लैंड देखने को मिल रही है ये। ठीक है, इसके बाद सेलिवरी रिजर्वायर है हमारा, जहाँ पे क्या है इसकी सलाइवा क्या है स्टोर किया जाता है। ये हमारा इसका माउथ देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और माउथ हमारा ओपन किस में होता है फेरिक्स में देखने को मिल रहा है। तो ये जो हमारा फेरिक्स है, और फेरिक्स के बाद ये हमारा ऊसोफेगस यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, और ऊसोफेगस हमारे किस में ओपन होता है जाके ये क्रॉप में, जो सोइलिंग पार्ट आपको देखने को मिला ये क्रॉप होता है। क्रॉप का मीन्स हमारा क्या है ये स्टोर करके रखता है हमारा। फिर यहाँ पे क्या है गिजार्ड आपको देखने को मिलती है, जो फूड पार्टिकल्स को क्या है च्यूइंग करने के काम करती है, काटने का काम करती है। तो ये हमारा क्या है यहाँ पे गिजार्ड देखने को मिलेंगे, और गिजार्ड से यहाँ पे क्या बहुत सारे क्या हेपेटिक सीका देखने को मिलती हैं। तो ये कंडीशन हेपेटिक सीका कहाँ आपको गिजार्ड के वहीं अटैच होती हैं। मेसेंट्रॉन और मिडगिट कई बार ये पूछा गया है इसके सीक्वेंस में। तो सबसे पहले क्या है क्रॉप मिलेगा, गिजार्ड मिलेगा, फिर आपके मेसेंट्रॉन कहो चाहे उसको क्या है मिडगट के नाम से कहो, और फिर यहीं पे क्या है
और ये आपको क्या चीज़ फिर देखने को मिलेगा, तो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स यहाँ से आपको देखने को मिलती है। और फिर इसके बाद में इलियम देखने को मिलेगा, फिर आपके कॉलन देखने को मिलेगा, फिर आपके रेक्टम देखने को मिलेगा यहाँ से। ठीक है, तो ये इसका सीक्वेंस भी यही रहेगा। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, मेसेंट्रॉन या मिडगट इसको कहते हैं। इसके बाद में अब हम देखते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इसका कैसा होता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज एन ओपन टाइप का देखने को मिलेगा। आर्थ्रोपोड्स है, ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड इसमें होती है एंड ओपन इनटू द स्पेस। इसको क्या है, हीमोसील में देखने को, हीमोसील में ओपन होती हैं ब्लड वेसल्स देखने को मिलती हैं। ब्लड इसे विसरल ऑर्गन लोकेटेड इन द हीमोसील, ठीक है, कैविटीज होती है। बाथ बाथ इन द ब्लड, जो भी विसरल ऑर्गन होते हैं वो कैविटी में डायरेक्ट ऐसे होते हैं और इसमें क्या है, बाद में नहाते रहते हैं ब्लड में। ठीक है, तो ब्लड सीधे सीधे उन ऑर्गन के पंप होता रहता है, जिसको क्या है, हीमोलिम्फ कहते हैं। और देखा, हीमोलिम्फ इज द कंपोस्ट ऑफ द कलरलेस देखने को मिलेगा, प्लाज्मा होता है और हीमोसाइट्स देखने को मिलेंगे इसमें। हार्ट ऑफ कॉकरोच हमारा कंसिस्ट ऑफ द इलोंगेटेड होता है, मस्कुलर ट्यूब्यूल्स लाइक लॉन्ग डॉर्सल लाइन थोरेक्स टू एब्डोमेन देखने को मिलेगी, लाइन देखने को मिलेगी, मस्कुलर होती है हार्ट की। ठीक है, और इट इज डिफरेंशिएट इनटू द फनल शेप्ड, चैम्बर्ड होगा विद द ऑस्टिया देखने को मिलेंगे आइदर साइड, प्रत्येक साइड में ऑस्टिया होता है। अभी डिस्कस करते हैं बोथ फ्रॉम द साइनसेस एंटायर हार्ट थ्रू द ऑस्टिया, ऑस्टिया से हमारा क्या हार्ट, ठीक है, ब्लड फ्रॉम साइनस टू ऑस्टिया की तरफ यहाँ से जाता है एंड द पम्प्ड एंटीरियरली टू द साइनसेस अगेन। ठीक है, इसके बाद में इसको यहाँ से देखते हैं, ये हमारा बात कर रहे थे, तो ये हमारा क्या है, ये पूरा यहाँ पे सिस्टम यहाँ से दिखाया गया, ये हार्ट का पूरा। तो हार्ट हमारा क्या है, ये तो एंट्रियल एरोटा यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। और ये जो मसल्स आपको इसमें बात कर रहे थे, तो यही मसल्स हमारा होती हैं, ये कितनी आपको लगभग 13 देखने को मिले। तो एलरी मसल्स होती हैं जो हमारे क्या है, वर्क हमारा करती हैं बिल्कुल हार्ट के पैरेलल। ठीक है, तो ये हमारे, और ये चैम्बर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो हार्ट के चैम्बर्ड हैं। और प्रत्येक हार्ट चैम्बर में बाइलेटरल 2 मसल्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसको एलरी मसल्स कहते हैं। तो ये हमारे चैम्बर ऑफ द हार्ट होते हैं। और यहाँ पे डायरेक्ट इसके जो विसलर ऑर्गन्स होते हैं वो यहाँ पे आते रहते हैं और ब्लड यहाँ से एक दूसरे को पंप करता ये रहते हैं यहाँ से इसको। ठीक है, तो यही इसका क्या है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें एलरी मसल्स देखने को मिलेंगी और हार्ट चैम्बर इसमें देखने को मिलते हैं। जो एंट्री, जो हमारे क्या है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके बाद में रेस्पिरेशन इसका कैसा होता है, तो रेस्पिरेशन इस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नेटवर्क ट्रैकिया देखने को मिलता है, ओपन इनटू द 10 सेगमेंट में ओपन होता है ऑफ द स्मॉल होल कॉल्ड द स्पायरिकल्स। ठीक है, तो स्पायरिकल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं हमारे क्या है, रेस्पिरेटरी के लिए। ऑन द लेटरल साइड आपको देखने को मिलेंगे बॉडी थिन ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स, ट्रैकिल्स ट्यूब्यूल्स subdivided into the tracheoles carry oxygen from the air to the all part में। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नेटवर्क लाइक, एक ट्रैकिया होता है और दैट ओपन कहाँ, थ्रू द 10th पेयर में ये ओपन होता है। और ये कैसा होता है, स्मॉल होल्स कॉल्ड, इसमें एक छोटा हो जिसको क्या है, स्पैरिकल्स कहते हैं। और इसके बाद में ओपन ऑफ द स्पैरिकल्स थ्रू द स्फिंक्टर से ये ओपन होता है। एक्सचेंज हमारा गैसेस टेक प्लेस द ट्रैक्यूल्स बाय द डिफ्यूजन। ठीक है, एक्सक्रीशन इज परफॉर्म्ड बाय द मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स होता है। एक्सक्रीशन हमारा कैसा होता है, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा परफॉर्म होता है, जो अभी हमने बात की थी।
इंटेस्टाइन में अटैच थे ईच ट्यूब्यूल्स लाइंड बाय द ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल्स इसमें देखने को मिलती हैं। दे एब्सॉर्ब द नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट एंड कन्वर्ट इनटू द यूरिक एसिड। में काम क्या होता है, मेलपिगियन ट्यूबल को नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट को एब्सॉर्ब करती है और नाइट्रिक एसिड में इसको क्या है कन्वर्ट कर देती हैं और यूरिक एसिड में, सॉरी ठीक है, यूरिक एसिड में ही कन्वर्ट कर देती हैं। इज एक्सक्रीट थ्रू द मिडगट, देयरफॉर द इंसेक्ट कॉल्ड हमारा क्या, इसी वजह से इसको क्या है यूरिकोटेलिक कहते हैं। ठीक है, यूरिकोटेलिक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। इन एडिशन द फैट बॉडी इसमें देखने को मिलेंगे नेफ्रोसाइट्स और यूरिकोस ग्लैंड्स आल्सो हेल्प इन द एक्सक्रीशन। इसके साथ में इनका भी हेल्प हमारा होता है एक्सक्रीशन के लिए। और इसके नर्वस सिस्टम की बात करें, नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द कॉकरोच सीरीज ऑफ द फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लियन देखने को मिलेगा, ज्वाइन द पेयर द लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव ऑन द वेंट्रल साइड। 3 गैंग्लियन देखने को मिलेंगे, थोरेक्स एंड द 6 एट द एब्डोमिनल। द नर्वस सिस्टम इज अ कॉकरोच इज स्प्रेड थ्रू द बॉडी देखने को मिलेगा, हेड होल्ड बाय द बिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, while the rest situated ventrally belly side में आपको देखने को मिलेगा the part of the body। how is the understand that if head of cockroach is cut off, अगर ये ना होता फिर बार इसको दोबारा से 3 गैंग्लियन देखने को मिलेंगे, 3 गैंग्लियन लाई इन थोरेक्स में देखने को मिलेंगे, 6 इन एब्डोमेन। ठीक है, और इसके बाद नर्वस सिस्टम कॉकरोच इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। द हेड होल्ड्स द वाइट ऑफ द नर्वस सिस्टम while the rest is situated along with the ventrally belly side में देखने को मिलेगा the part of its body। so now you understand that if the head is a cockroach is cut off it will still live for a long of 1 week। अगर इसका हेड कभी तो वैसे इसको अगर इसका आधा पार्ट हमारा हेड में होगा और आधा इसका क्या है एब्डोमेन में आपको देखने को मिलता है सेगमेंट, तो इसकी वजह से अगर हेड इसका कट भी हो जाए तब भी हमारा लगभग 1 सप्ताह तक कॉकरोच हमारा कैसा जिंदा रहता है। और इसके बाद कॉकरोच सेंस ऑर्गन आपको देखने को एंटीना देखने को मिलेगा इसमें, और हमारा क्या चीज़ देखने को मिलता है, आई आपको देखने को मिलेंगी, मैक्सिली पल्प देखने को मिले, लेबियम पल्प देखने को मिलता है, एनल सेरसाई यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, द कंपाउंड आई दैट सिचुएटेड ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ हेड each of consist of the about क्या 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया देखने को मिलते हैं। ठीक है, सिंगल उसको क्या है ओमेटिडियम देखने को मिलेंगे विद द हेल्प ऑफ द सेवरल ओमेटिडिया इन कॉकरोच कैन द रिसीव द सेवरल इमेज इनमें एन ऑब्जेक्ट द काइंड ऑफ द विजन ऑफ द मोजेक विजन इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको क्या चीज़ देखने को मिलेंगे, आपको इसमें ओमेटिडियम देखने को मिलते हैं और प्रत्येक ओमेटिडियम हमारा क्या इमेज को रिसीव करता है, इसकी वजह से इसमें इमेज बहुत बड़ा दिखाई देता है, लार्ज दिखाई देता है। तो ऐसे विजन को क्या है मोजेक विजन हम कहते हैं, विजन विद द मोर सेंसिटिव विद बट लेस रेजुलेशन, इसमें रेजुलेशन कम होता है, बीइंग द कॉमन ड्यूरिंग द नाइट। इसके बाद वो कॉकरोच आर द डायोसियस होता है, यानी बोथ सेक्स इसमें देखने को मिलेंगे, मेल और फीमेल हैव द डेवलप इन द रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ द एक पेयर आपको इसमें टेस्टिस देखने को मिलेंगे, लाई 1 पेयर ऑन द ईच लेटरल साइड, कहाँ 4th और 6th एब्डोमेन में देखने को मिलेंगे, सेगमेंट फ्रॉम द ईच टेस्टिस अराइज फ्रॉम द थिन वास डिफरेंस देखने को यहाँ पे मिलती है विच ओपन इनटू द एजैकुलेटरी डक्ट थ्रू द सेमिनल
वेसिकल से देखने को मिलेगी। द इजोलेटरी डक्ट ओपन इनटू द मेल गोनोपोर सिचुएटेड द वेंट्रल टू एनएसएस। ठीक है, वेंट्रल से एनएस की तरफ देखने को मिलेगी। आ करेक्टरिस्टिक द मशरूम ग्लैंड शेप इसमें देखने को मिलती है, शेप्ड इस प्रेजेंट क्या है 6 और 10th एब्डोमिनल सेगमेंट में देखने को, विच फंक्शन एज ए द एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। तो मशरूम ग्लैंड्स, इसको कोलेटरल ग्लैंड्स और मशरूम ग्लैंड्स याद रखना। ठीक है, कोलेटरल ग्लैंड्स हमारी किस में, फीमेल में, मशरूम ग्लैंड्स हमारे मेल में देखने को मिलती हैं। और एक्सटर्नल जेनेटेलिया रिप्रेजेंटेड बाय द मेल गैनोफोफाइसिस। और इसको इसे दोबारा देखते हैं इसको। ठीक है, द एक्सटर्नल जेनेटेलिया आर represented by the male गैनोपोफाइसिस और फेलोमर्स। ठीक है, तो गैनोफोफाइसिस और फेनोमिल काइटेनियस सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है सराउंडेड बाय द मेल गोनोफोर के पास आपको ऊपर देखने को मिलेगा। द स्पर्म आर स्टोर इन द सेमिनी वेसिकल्स में देखने को मिलेंगे। द ग्लूड टुगेदर टू द फॉर्म ऑफ द बंडल इज कॉल्ड द स्पर्मेटोस्पोर कहते हैं, स्पर्मेटोस्पोर कहते हैं, विच इज द डिस्चार्ज ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द 2 पेयर ओवरीज इसमें देखने को मिलती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द 2 लार्ज ओवरी देखने को मिलती है, लाइंग द लेटरल और क्या है 2 से 6th एब्डोमिनल सेगमेंट देखने को। ईच ओवरी इज फॉर्म्ड बाय द ग्रुप ऑफ द 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स और ओव्यूल्स देखने को मिलते हैं। इसमें 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स और ओव्यूल्स देखने को, कंटेनिंग द चेन ऑफ द डेवलपमेंट ओवा यहाँ से रिलीज किए जाते हैं ओविडक्ट से। ईच ओवरी यूनाइट इनटू द सिंगल मीडियन ओविडक्ट कॉल्ड आल्सो क्या है वेजाइना, इसे कहते हैं, विच ओपन इनटू द जेनिटल चैम्बर। अ पेयर ऑफ द spermatheca is present on the 6th segment which is open into the genital chamber. The sperms are transferred through the spermatophores are fertilized egg are encased capsule called the उथेसी। ठीक है, तो इसमें क्या है उथीका इज अ डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल होता है, अबाउट द क्या है 6/10 यानी हमारे 6/8 होता है, यानी 8 mm लॉन्ग होता है और डिस ड्रॉप्ड और। ठीक है, इसके बाद में ये यहाँ से आप इसका फिगर से यहाँ से क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो ये हमारे क्या है टेस्टीज आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो हमारे क्या है टेस्टीज हैं और फैलिक ग्लैंड यहाँ पे देखने को आपको मिल रही होगी। तो ये हमारे जो फैलिक ग्लैंड है और लॉन्ग ट्यूब्यूल्स यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे जो है हमारे क्या है, और ये स्मॉल ट्यूब्यूल्स हैं, ये लॉन्ग ट्यूब्यूल्स हैं, ये बीच के जो स्मॉल ट्यूब्यूल हैं और इनके ऊपर क्या है फैलिक ग्लैंड्स देखने को मिलेगी। और यहाँ से जो निकलती है ये हमारे क्या है सेमिनल वेसिकल्स यहाँ से क्या है रिलीज होती हैं, जो निकल रही हैं यहाँ पे क्या है ये हमारी क्या है सेमिनल वेसिकल्स यहाँ से निकलती हैं और ये इसको लेके जाती है हमारी कहाँ, ये हमारी क्या है वेस डिफरेंस है हमारे, और ये हमारी क्या है इजैकुलेटरी डक्ट और निकलती है। और इसके बाद में राइट फेलोमर्स देखने को मिलता है, ये आपको इधर लेफ्ट वाला हमारा देखने को ये वेंट्रल फेलोमर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और एनल सेरस देखने को मिलेगा और लास्ट मार्क है कॉर्डल स्टाइल देखने को मिला। स्यूडोपेनस इसमें देखने को यहाँ मिलता है, तो काकरोच में स्यूडोपेनस देखने को मिलेगा। ये लेफ्ट हमारा क्या फेलोमर है और टिटी टेलर यहाँ पे देखने को मिलता है, ये इसको क्या है टिटी टेलर कहते हैं इसको। तो ये स्ट्रक्चर है हमारा, इसको थोड़ा सा याद रखना। इसके बाद में फ्रॉग है, ये नेक्स्ट उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे।